आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए मेरे राजा। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा इस जगह पे पिता परमेश्वर आप ताबा लो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे मनों के ऊपर आप ताबे को लो पिता परमेश्वर। हर एक वो गड़बड़ी को पिता परमेश्वर, हर एक कंफ्यूजन को पिता परमेश्वर हम दाटते हैं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक वो लेजीपन को पिता परमेश्वर हम दाटते हैं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। आज आपका वचन पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आपके ओर से आया प्रभु, आपके सिंहासन से आया पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। मैं घटू आप बड़े पिता परमेश्वर। इस बर्तन का इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। Let this alabaster jar be broken, God Father, so that your fragrance flow in this place, God Father. होने दे पिता परमेश्वर की जो इत्र का प्याला है पिता परमेश्वर टूटे पिता परमेश्वर, ताकि इस इत्र के प्याले से पिता परमेश्वर आपकी सुगंध आपकी उपस्थिति जगह पे पहुंचे। मुझे मदद कर पिता परमेश्वर कि आपका जो वचन है वो आपके लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सके। मेरा होठों का आपकी पवित्र लहू से शुद्ध कर पिता परमेश्वर। सारा गौरव, सारा महिमा हम आपको देते प्रभु, क्योंकि आप योग्य है मेरे राजा। ये प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीहा के नाम से करते हो। सभी कहे आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारा आमेन ऐसा होना है कि शत्रु आवाज सुन के डरना चाहिए। आमेन, ऐसे हमारा आमेन होना चाहिए। हमारा आमेन ऐसा आमेन तो ऐसा लगेगा शत्रु के तंबू के बाहर कोई बिल्ली खड़े रह के मियाओ कर रहा है। आप समझ रहे हो? आप समझ? बाइबल बताती है जब इजराइलियों के तंबू में जोर जोर से जब ये क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, आमेन, तो बाइबल कहती है शत्रु ने सुना उस आवाज को और उन्होंने कहा पक्का है कि इनका परमेश्वर इनके साथ है। आमेन। तो आपके आवाज में भी क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। हाउ इज द जोश? आमेन आमेन। तो मैंने कुछ वीडियो जो है आज सुबह बहुत से लोगों को मेरे भेजे। कितने लोगों ने वीडियो खोल के देखा है? आमेन आमेन। वो वीडियो पहले तो मैं आपको बता दूं किसका है। आमेन। अगर आपने खोला नहीं तो अभी खोल के देखिए। पहले तो मैं आपको बता दूं वो वीडियो किसका है। वो वीडियो है हमारे आत्मिक पिता प्रॉफेट हरि राव का। कौन है? हमारे आत्मिक पिता। आमेन। ये आत्मिक पिता हमें परमेश्वर की ओर से दी गई है, ठीक है। वो एक आवाज है जो परमेश्वर की ओर से है। आमेन। तो कल मैं उनके प्रार्थना में बैठा था। उनकी मीटिंग होती है हर सैटरडे, तो मैं जब उनकी प्रार्थना में बैठा था, आमेन, तो बहुत सारे लोग, कई सारे लोग उनके चैट में उनको मैसेज भेज रहे थे। मैं भी मैसेज भेज रहा था, आमेन, हालेलुया, आमेन। लेकिन वो कुछ कह रहे थे, कहते कहते वो रुक गए और रुकते ही उन्होंने कहा ओपन आर्म्स मिनिस्ट्री। अपने कलीसिया का नाम क्या है? ओपन आर्म्स मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपका इस साल परमेश्वर के साथ आमना सामने होने वाला है। ये साल साधारण नहीं होने वाला। ये साल वो कह रहे हैं कि परमेश्वर में अब आगे बढ़ने वाले हो, और वो कहते हैं कि ये साल परमेश्वर कलीसिया और कलीसिया के लोगों से भेंट करने आने वाला है। और सबसे उत्तम उन्होंने ये कहा कि ये साल हमारी कलीसिया के ऊपर एक अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आया। वो अनुग्रह है क्या? ग्रेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणित होने का अनुग्रह इस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने डाल दिया है। आमेन। अब उस वीडियो को सुने अच्छे से, क्योंकि आप इस कलीसिया के हिस्सा है। आमेन। वो हमारा आत्मिक पिता है। उन्होंने हमारे ऊपर क्या की है? घोषणा की है। हमें उसे क्या करना है? पकड़ना है। आमेन आमेन। भविष्यवाणी मिल गई, अब उस पे चलना है। भविष्यवाणी आते ही काम नहीं करती, हमें उस भविष्यवाणी के ऊपर काम करना पड़ता है। आमेन। हमें अपने आप को उस भविष्यवाणी के लिए तैयार करना पड़ता है। मैं हमेशा सिखाता हूं कि जब दाऊद को अभिषेक किया गया था एक राजा के रूप में, वो उसी दिन राजा नहीं बना। उसे बहुत सारी चीजों से जाना पड़ा, बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा, बहुत सारी चीजें उसे सीखनी पड़ी। सबसे ज्यादा उसको अच्छी सीखनी पड़ी वो आज्ञा पालन था। आमीन। फिर जाके वो राजा बना।
आमीन। तो ये जो भविष्यवाणी हमारे जीवन में आया है, परमेश्वर को उसका धन्यवाद हो। लेकिन अभी हमें कहना है, प्रभु हमें मदद कर कि उस भविष्यवाणी में हम क्या कर सके, चल सके, क्या कर सके, चल सके। आमीन। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आमीन। तो ये जो वीडियो, ठीक है, आमीन, आमीन। क्या हम अभी वचन की ओर जाएंगे? अच्छा, ये जो वीडियो हम आप लोग को भेज रहे हैं YouTube का, आप लोग देख रहे हो? ये कितने लोग देख रहे हो? देख रहे हो ना? और कितने लोग फॉरवर्ड कर रहे हो? कर रहे हो ना? दूसरों को भेज रहे हो ना, ताकि आप खुद अकेला मलाई मत खाओ, दूसरों को भी भेजो, उनको भी सीखने दो, उनको भी परमेश्वर का वचन आने दो। ये हमारा करने का रीजन एक ही है, ताकि उस जगह पे परमेश्वर का वचन पहुंच सके जहाँ पे हम मनुष्य है ना पहुंच नहीं सकते। आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या हो सके, वहां पे पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग वचन निकालेंगे। निर्गमन एक्सोडस, निर्गमन का किताब 3 में 7 से पढ़ेंगे। एक्सोडस 3 7-15, निर्गमन का किताब 3 से हम पढ़ेंगे। निर्गमन एक्सोडस 3:7-15 मिला बेटा तेरे को? पढ़ेगी जोर से, ले 7 से पढ़ना, 7 से 15 तक जाना। ठीक है। यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। उनके किसको देखा है? परमेश्वर ने। वचन को अच्छे से सुनना, बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों के दुख को देखा है। आगे बेटा। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वाले के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है। हाँ। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हाँ। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिससे दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी मिट्टी, एमोरी, परिचित मिट्टी और उसी लोगों की स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर तेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। आमीन। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू इस्राएल की प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे आगे। और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं ही हूँ। तेरा भेजने वाला बहुत ही प्रोमिसेस बहुत सारे हैं यहाँ पर। आमीन। आगे। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उन्हें कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब वह यदि मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उन्हें क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तुम इस्राएलियों को यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, मैं ही हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। बस। आमीन। बच्ची ने अच्छे से पढ़ा, कोशिश की उसने अच्छे से। आमीन। क्यों ना उसके लिए एक जोरदार ताली दे दें। आमीन। लेकिन हमेशा याद रखो, और अच्छा हो सकता है। आमीन। और अच्छा हो सकता है। हमारा हर दिन अगर हमें लगा कि आज हमने उत्तम किया है, तो अपने मन को समझाओ कि और इससे भी अच्छा हो सकता है। तो कभी भी संतुष्ट नहीं होना, कभी भी संतुष्ट नहीं होना, स्पेशली परमेश्वर के राज्य में। मुझे ये जगह चाहिए था, परमेश्वर ने मुझे ये जगह दे दी, अभी मैं इधर पे कुंडली मार के बैठ जाऊंगा। नहीं, उसके ऊपर क्या है परमेश्वर को पूछो। आमीन। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत कहानी है। आमीन। बाइबल बताती है इजरायली जो है वो मिस्र के किसमें है? गुलामी में है। किसमें है? गुलामी में। और बाइबल कहती है, अगर आप इससे पहले और पढ़ोगे, आप 3रा अध्याय, 2रा, 1 अध्याय पढ़ोगे, बाइबल बताती है कि जो मिस्र के लोग हैं
वो परमेश्वर की ओर देखकर क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, करा रहे हैं, है ना। और परमेश्वर को कह रहे हैं कि आके आप हमारी क्या करो? मदद करो। क्या करो? इस जगह पे हम पहले थे क्या? कोई है जो हम इस जगह पे पहले थे? नहीं थे। मैं तो था। मैं तो आज भी उस जगह पे हूं जहां पे मैं कई बार परमेश्वर को कहता हूं मुझे आपकी इस मदद की जरूरत है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पे मैं उत्तम हूं, लेकिन मैं उस जगह पे भी कहता हूं कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। सुनो मेरी बात, कल हमारे आत्मिक पिता हमें सिखा रहे थे कि आपको नम्र होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? आपको नम्र होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को कोनी मत मारो, खुद को कहो कि नम्र होना जरूरी है। तुम्हारा पास्टर है, मैं सब देखता है, समझ रहे हो? क्या होना जरूरी है? हाँ, कहो खुद से, हमें क्या होना जरूरी है? नम्र होना। समझ रहे हो? तो यहां पर आज मैं आंखों से आंखें डाल के बात करूं। तो यहां पर बाइबल कहती है कि इजराइल परमेश्वर यानी उनके परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? वो पुकार रहे हैं, रोकर पुकार रहे हैं। आमीन। इससे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम है। क्या है उसका नाम? अब्राहम। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा ये मेरा दोस्त है। कौन है? कौन है? आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इतने बच्चे दूंगा, इतने वंशज दूंगा जो तारों के समान अनेक होंगे, रेत के समान अनेक होंगे। आज वही बच्चे जो इजरायली है वो परमेश्वर की ओर देख के क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। आमीन। तो परमेश्वर बोलता है अच्छा ये अब्राहम के वंशज है। किसके वंशज? अब्राहम के वंशज है, तो इनका प्रार्थना मुझे सुनना होगा, क्योंकि अब्राहम मेरा कौन है? दोस्त है, वो मेरे साथ चला है। आमीन। तो परमेश्वर जो है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैंने उनका रोना सुना, उनका रोना मैंने देखा है, या फिर ऐसा कहूं उनकी परिस्थितियों को मैंने देखा है, उनके रोने को मैंने सुना है, और ये जिस भी हालात में है उसे मैं जानता हूं। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने उन्हें उस परिस्थिति में देखा है। पहला, आई हैव सीन, मैंने देखा है। दूसरा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। और तीसरा, प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी परिस्थिति में हो और आज आप परमेश्वर से बहुत सवाल पूछ रहे हो कि प्रभु ये मैं करना कि नहीं करने का? हाँ, मैं ये करूं कि मैं नहीं करूं? मेरे बच्चे ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो प्रभु कहता है कि पहले तो जिस परिस्थिति में तू है, मैंने तुझे उस परिस्थिति में देख लिया है। आई हैव सीन यू, सेज द लॉर्ड। तो जो लोग अकेले में आंख बंद करके सैमुएल की मां के समान धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है। आमीन। हम आजू बाजू वालों के डर से धीरे से प्रार्थना करते हैं ना, और आपके आंसू गिर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। परमेश्वर कहता है मैंने देख लिया है। आमीन। और जब आप हाथ उठाकर परमेश्वर को कहते हैं कि पिता परमेश्वर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्रभु कहता है कि मैंने उस प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन। और अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु आप नहीं जानते, प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं कि तेरी जरूरत क्या है, लेकिन अब तक तू ये नहीं जाना है कि तेरा परमेश्वर कौन है। हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। जब आप जानोगे कि आपका परमेश्वर कौन है, आप उसके अनुसार प्रार्थना करोगे। कम ऑन। हाँ, कितने लोगों को समझ में आया मेरा बात? जब तक आप नहीं जानोगे कि आपका परमेश्वर कौन है, आप उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करोगे। तो आपको जानना है कि आपका परमेश्वर कौन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके कई सारे नाम हैं, उसके कई सारे रूप हैं, लेकिन आज उसका एक रूप मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं।
कि वो हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? छुटकारा देने वाला। उसने हमें कई चीजों से छुटकारा दिलाया है। आप शायद से आपको कुछ चीजों के बारे में पता भी नहीं होगा, परमेश्वर हमें उस चीजों से छुटकारा दिलाया है। हम कई साल शायद से कोई चीजों में गिरे हुए थे या कोई चीजों के पीछे लगे हुए थे, परमेश्वर ने हमें उस चीजों से छुटकारा दिलाया है। सबसे उत्तम, परमेश्वर ने हमें हमारे पाप से छुटकारा दिलाया है। आप समझ रहे हो मैं क्या? तो जिस चीज से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिलाया, वापस मत जाओ वहां पर। तो हमारा परमेश्वर कौन है? गॉड इज अ गॉड ऑफ डिलीवरेंस। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरे बच्चों का कराना सुन लिया है, मैंने मेरे लोगों का रोना सुन लिया है, वो जो मुझे पुकार रहे हैं मैंने सुन लिया है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है मैं परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए नीचे उतर आया हूं। यहां पे परमेश्वर कहता है, The Lord, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard their crying out because of their slave driven, and I am concerned about the suffering. So I have come down. बाइबल कहती है मैं नीचे उतर आया हूं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर वो नीचे उतर आया है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। मेरी बात को अच्छे से सुनो प्रियो। The place you work, the place you stay, the place you serve is the place where God stays with you. जिस जगह पे तुम काम करते हो, जिस जगह पे तुम सेवकाई करते हो, जिस जगह पे तुम रहते हो, उस जगह पे परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब कभी तुम प्रार्थना करते हो, वो स्वर्ग छोड़ उतर तुम्हारे पास आ जाता है। तो जिस जगह पे भी तुम हो, उस जगह को गंदा ना करो, क्योंकि उस जगह पे अभी तुम अकेले नहीं हो। उस जगह पे तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में था, वो स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे साथ निवास करने आ गया है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रार्थना किया है। और प्रभु कहता है कि तेरी प्रार्थनाओं को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थनाओं को मैंने सुना है, और मैं उस चीज को जानता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर स्वर्ग छोड़ उतर तेरे पास आया हूं। सो तुम्हारा जो प्रार्थना है, तुम्हें लगता है कि इसमें सामर्थ नहीं है, तुम्हारे प्रार्थना में इतना सामर्थ है कि स्वर्गीय प्रभु खुद स्वयं अपना सिंहासन छोड़ आपके और मेरे पास आया है। तो कितना मूल्यवान है रे, कितना मूल्यवान। तो जब तुम प्रार्थना करते हो, शायद तो तुम तुम्हारी प्रार्थनाओं को करके भूल जाते हो, परमेश्वर कहता है मैंने सुन लिया है। परमेश्वर ने कह रहा है कि मैंने देख लिया है। तुम अपने काम की जगह पे छुप छुपा के जाके कहीं पे प्रार्थना करते हो, जैसे ही तुम्हारा प्रार्थना हो जाता है, परमेश्वर कहता है मैंने देख लिया है। मेरे पास प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं था, तो मैं मेरी ऑफिस के सबसे गंदे बाथरूम थे, मैं वहां पे जाके प्रार्थना करता था, क्योंकि मैं सीख गया था बेटा बुलाएगा बाप पक्का आएगा। किसी ने बोला मेरे को आपके जैसा बनना है, बोला हाँ, जो मैंने किया वो करना पड़ेगा। तो उसने पूछा आपने क्या क्या किया, तो मैंने उसको 3-4 चीजें बताया। उन्होंने बोला धन्यवाद। परमेश्वर के राज में चलना आसान नहीं है, परमेश्वर के राज में चलना आसान नहीं है। लेकिन सुनो, उस रास्ते में जब तुम परमेश्वर को पुकारोगे, तो उस पूरे रास्ते में परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ वो रास्ते में चलेगा। वो रास्ते में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि दूध पिलाने वाली मां तुम्हें त्याग देगी, मैं नहीं त्यागूंगा। आमीन। तो जब तुम प्रार्थना करते हो, तो विश्वास करो कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। और आज एक कदम में और आगे आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरी प्रार्थना देख ली है, इसलिए अब मैं तेरे साथ आके क्या करूंगा,
निवास करूंगा। मेरी ये प्रार्थना है, कल जैसे ही पिता ने कहा, हमारे आत्मिक पिता ने कहा क्या इस साल आपका परमेश्वर के साथ आमना सामना होगा, और ये वचन मेरे ध्यान में आया। मैंने वो कहा कि प्रभु, मैंने प्रार्थना किया, तूने तेरे नबी से के मुंह से मुझे ये नक्की कराया कि ये साल हमारा तेरे साथ आमना सामना होने वाला है, क्योंकि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आप जहां निवास करते हो, आप जहां रहते हो, वहां पर आकर आपके साथ परमेश्वर निवास करने वाला है। आमेन। आप समझ रहे हो? उनको पूछो आवाज आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है? आमेन। परमेश्वर आपके साथ निवास करने वाला है। साफ कर लो अपने घर को। मैं वो वाले घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाले घर की बात कर रहा हूं। साफ कर लो। आमेन। आमेन। अब यहां पे परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने मेरे लोगों के बारे में, मेरे लोगों की प्रार्थना सुन ली है, उनके कराना सुन ली है, मैं तुझे भेज रहा हूं ताकि तू उन्हें क्या कर सके? छुटकारा दे सके। क्या दे सके? यहां पे कहीं पे परमेश्वर ये नहीं कहता है अपने इजरायलियों के सामने आकर, मैं तुम्हारा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, आ गया हूं मैं तुम्हें बचाने। ऐसा नहीं कहता परमेश्वर। उसने कहा, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने मूसा को कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, उनके वंशज क्या बोलते हैं? वंशज, उनका परमेश्वर, मैं आया हूं मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। अब एक खूबसूरत चीज देखोगे यहां पर, देखोगे, सुनो। जब आप प्रार्थना करते हो ना परमेश्वर से अधिक समय आपको रास्ता दिखाने के लिए या अपने लोगों को कुछ जगह से परमेश्वर छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को आपके पास भेजता है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बात? कई बार फिर से कह रहा हूं, अपने लोगों को कुछ परिस्थितियों से निकालने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को आपके पास भेजता है। आमीन। परमेश्वर अपने दासों को आपके पास भेजता है ताकि वो आए, आपको पहले तो यीशु के नाम से, यीशु के लहू से शुद्ध करके वहां से निकाले, और फिर आपको वो परमेश्वर के वचन को सिखाए और आपको बताए कि परमेश्वर के राज में कैसा चलना है। उन्हें हम परमेश्वर का दास कहते हैं। यहां पे परमेश्वर ने किसे बुलाया? मूसा को बुलाया। किसने बुलाया? किसको बुलाया? मूसा को बुलाया। मूसा जिसका वहां पे लेना, चलो है लेना देना, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ी है, क्योंकि वहां के लोग मूसा से प्रार्थना नहीं कर रहे ना, वो तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं तुझे भेज रहा हूं। आमीन। आमीन। मैं अचंभित नहीं होना जब परमेश्वर तुम्हारे ओर उंगली करके कहे कि मेरे लोगों को बचाने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तो अचंभित नहीं होना। अचंभित से अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को कहना कि आपका दास यहाँ है, आप जो चाहे वो करे, आप जो चाहे हम करेंगे। आमीन। तो जो भी दास को आपके जीवन में परमेश्वर भेजता है, आपको उनका आदर करना है, आपको उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको क्या करेंगे? बाइबल बताती है नए नियम में एक यूनिक थी, शी वॉज अ जनरल। बाइबल बताती है वो आइज़ाया का किताब पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? आइज़ाया। लेकिन बाइबल बताती है उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या पढ़ रही थी। और बाइबल बताती है पवित्र आत्मा ने फिलिप को एक जगह से उठाकर तुरंत उस महिला के बाजू में लाके खड़ा कर दिया, ताकि फिलिप जो है उस महिला को, उस यूनिक को बता सके कि इसमें क्या लिखा है। और फिलिप कहता है, आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, लाओ मुझे दो, मैं यहूदी हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने भेजा है, ये जो आप पढ़ रहे हो मैं आपको बताता हूं कि इस आइज़ाया की किताब में क्या लिखा है। उसी तरीके से आपके जीवन में परमेश्वर एक दास को भेजेगा
जो आपको बताएगा कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर के वचन में कैसा चलना है, वो आपको बताएंगे। Why Philip was capable? Why Philip was capable? फिलिप क्यों उन्हें बता सका? क्योंकि वो ऑलरेडी यीशु के साथ चल चुका है। तो परमेश्वर के राज्य में कैसा चलना है वो ऑलरेडी परमेश्वर से सीख चुका है, परमेश्वर के साथ चल चुका है, इसलिए आज वो कैपेबल है वो दूसरों को बता सके कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा चलना है। आमीन। तो परमेश्वर आपके जीवन में उन्हीं लोगों को भेजेंगे जो उस रास्ते से पहले गुजर चुके हैं। कम ऑन चर्च, समझ रहे हो? टपोरी लोग मेरे से बहुत फटाक से कनेक्ट हो जाते हैं। हम है उधर से, कैसा है? अरे मैं एक नंबर, तू कैसा है? समझ रहे? चलो समझ रहे। तो जब परमेश्वर का दास आपके जीवन में देखो, सुनो मेरी बात। आजकल नेट बहुत ज्यादा ये है ना, इजी टू एक्सेस है, तो हम बहुत सारे दासों को सुनते हैं, है ना? हो सकता है कि हम सुबह एक को सुनते होंगे, दोपहर को एक को सुनते होंगे, शाम को एक को सुनते होंगे, रात को एक 4 दास को सुनते होंगे। ठीक है, अच्छी बात। बाइबल बताती है दाऊद ने भी 5 पत्थर इकट्ठा किए। कितना इस्तेमाल, कितना किया? उत्तम चुना उसने। आमीन। भी करो 5, लेकिन एक पत्थर होना जरूरी है। एक पत्थर होना जरूरी है। नैरो योर सिलेक्शन। एक पत्थर होना जरूरी है। तुम्हारे जीवन में एक आवाज होना जरूरी है जिसपे आप विश्वास करो कि ये परमेश्वर की ओर से है। सुनो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सुनो, नेट में अवेलेबल है, ढूंढो, सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जीवन में एक आवाज होनी चाहिए। एक आवाज होनी चाहिए। परमेश्वर से पूछो वो आवाज कौन है? कौन है परमेश्वर? एक ऐसा दास जो हमें बताए कि आपके राज्य में कैसा चलना है। आमीन। तो यहां पे किसको बुलाया परमेश्वर ने? मूसा को बुलाया। मूसा कहता है मैं तो हकलाता हूं, मैं नहीं कर सकता। आप समझ लो, प्रभु ने बोला डर मत, मैं तेरे साथ हूं। डर मत, मैं। सुनो, ये वो परमेश्वर है जो उसके बच्चों के रोने और कराने को सुन के पहले से ही स्वर्ग से नीचे आ चुका है, और वो अब मूसा से आमना सामना, फेस टू फेस खड़े रह के बात कर रहा है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़ के आ चुका है, जो अग्नि के रूप में मूसा के सामने खड़ा है, और मूसा फिर भी बोलता है मुझे डर लग रहा है। प्रभु कहता है मैं स्वयं यहां पे खड़ा हूं। और किस रूप में खड़ा हूं मैं? किस रूप में प्रकट हुए ये प्रभु? आग। किसमें? आग। बोलो, किसमें? किसकी जरूरत है आग में हाथ डाल सके? प्रभु चाहे तो कैसे भी आ सकता था, लेकिन प्रभु बता रहा है मैं अग्नि के समान तेरे साथ आया हूं ताकि तुझे कोई हाथ ना लगा सके। सुनो सिस्टर, जो परमेश्वर आपके अंदर आज विराजमान हुआ है वो एक अग्नि के समान आपके अंदर विराजमान हुआ है। जब शत्रु मारने आए बोले अरे आगे हाथ में लगाना। जब आप अंधकार में हो वो रोशनी क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशित होना चाहिए और आपको रास्ता दिखाएगा। Come on, church. परमेश्वर कह रहा है कि मैं अग्नि के स्वरूप में आगे खड़ा हूं यहां पर। कौन हाथ लगाएगा भैया? कौन हाथ लगाएगा? फिर भी मूसा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं हकला हूं। परमेश्वर ने बोला ठीक है, तेरा भाई आ रहा है, उसका नाम क्या है? एरन। वो तेरे लिए तू जो बोलेगा वो जाके फैरौन को बोलेगा। अब मेरी बात को सुनो, यहां पर मेरा आज का वो टॉपिक वो नहीं है। मेरा आज का टॉपिक ये है, हम पढ़ेंगे 8 पढ़ बेटा, जोर से पढ़ना, यहां पे अच्छे से सुनो, ठीक है? मिस्त्रियों के नहीं बेटा, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है। मैं थोड़ा हिंदी में मैं हिंदी में बोलता हूं, ठीक है? परमेश्वर कहता है, सुनो हाँ मेरी बात को, ठीक है?
सुनो मेरी बात को, यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से इसलिए उतर आया हूं ताकि मैं मेरे लोगों को मिस्रियों के हाथों से छुड़ा सकूं। किससे छुड़ा सकूं? लेकिन वो फंसे किधर है? वो मिस्र में फंसे हैं, वो एक जगह में फंसे हैं। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको जगह से छुटकारा नहीं देने वाला हूं, मैं उनको किससे छुटकारा देने वाला हूं? हाथों से छुटकारा देने वाला हूं। ये कैसा बात हो गया प्रभु? तारक भाई बोलेगा अरे प्रभु ऐसा कैसा हो गया? मैंने प्रार्थना किया था आपको कि मेरे को ये चाहिए, आपने ये क्यों दे दिया मेरे को? कम ऑन चर्च, पहले तो मुझे बताओ हाथ किसको दर्शाता है? हाथ हवा में ऐसा उड़ता है क्या? हाथ कहाँ होती है? शरीर। हाथ एक मनुष्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसको? लिखो अगर लिख रहे हो तो, वहां पे जो हाथ है, that hand means principality। जो हाथ है ना, उसको हिंदी में प्रिंसिपैलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे हमें? प्रभुवक्ता। नियम नहीं, अधिकार। आप समझ रहे हो? मिस्र में जो इजरायली लोग थे वो फैरौन के अंडर थे। किसके अंडर थे? किसके अंडर थे? फैरौन के अंडर थे उनके। लेकिन उसके पीछे कोई तो काम कर रहा है ना। फैरौन एक मनुष्य है, उसके पीछे कोई तो है जो उसका इस्तेमाल कर रहा है कि परमेश्वर के लोगों को वो क्या कर सके? दबा सके। आमीन। इसके लिए परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मैं तुझे फैरौन से बचा रहा हूं। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मैं तुझे उस जगह से बचा रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि ये जो भी प्रिंसिपैलिटी है जो तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, तुम्हारे जीवन के पीछे काम कर रहा है, मैं उस हाथ से तुम्हें छुड़ा रहा हूं। समझो मेरी बात को। बाइबल बताती है, पहले अगर आप पढ़ोगे, बाइबल कहती है कि फैरौन कहता है ये जो इजरायली लोग हैं इन्हें हमें अभी ही पकड़ना पड़ेगा, वरना अगर ये बहुगुणित हो गए, ये बढ़ गए तो ये हम पे भारी पड़ जाएंगे। आमीन। तो ये जो हाथ है, जो प्रिंसिपैलिटी है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जिसने लोगों को पकड़ के रखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं उस हाथों से मेरे लोगों को छुड़ा दूंगा यीशु के नाम में। आप आज यहाँ पे इसलिए बैठे हो क्योंकि पहले आप किसी के हाथ के अंडर थे। कम ऑन चर्च, यू आर अंडर समवन, नो सम प्रिंसिपैलिटी। परमेश्वर ने आपको उस हाथ से छुड़ाया है, इसलिए आप आज यहां पर बैठ के परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब आपके घर में अचानक से कुछ चीजें होने लगती है ना, तो सोचो मत ये क्यों हो रहा है, अरे ये कोई हाथ अंदर आ गया है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे संबंध में गड़बड़ी क्यों हो रहा है? तुम्हारे संबंध में किसी का हाथ आ गया है। मेरे फाइनेंस में गड़बड़ क्यों हो रहा है? तुम्हारे फाइनेंस में किसी का हाथ आ गया है। कोई तो प्रभुवक्ता करने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं घोषणा करता हूं आज आप लोग के ऊपर, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के ऊपर घोषणा कर रहा हूं कि आज प्रभु स्वयं स्वर्ग छोड़ नीचे उतर आया है ताकि आपको उस हाथों से छुड़ाकर परमेश्वर अपने राज में आपको लाके खड़ा कर सके यीशु के नाम में। समझ रहे हो? Very good man of God said, if you're not able to read a Bible, if you're not able to pray, that means enemy has already attacked you. अगर आप बाइबल नहीं, एक परमेश्वर के बहुत अच्छे दास ने कहा, इज अ बिशप, मैं उनको देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं सीखता हूँ उनसे। उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर हमला हो चुका है। बराबर तारक भाई? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो हमला हो चुका है, तो हमला, लड़ाई तो हाथ से ही होगा ना। प्रभु कहता है कि वो हाथों से मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं। This principality which is working behind a person, God is going to cut off that hand right now in Jesus' name. ये जो प्रभुवक्ता जो भी है, गलत प्रभुवक्ता जो भी हाथे हैं,
जो आपके पीछे काम करे, प्रभु उस हाथों को काट देगा यीशु के नाम में। कोई शत्रु तुम्हारा हाथ तुमको पकड़कर अंधकार में खींच नहीं सकता, नहीं खींच सकता, क्योंकि जब भी एक शत्रु का हाथ तुम्हारे खिलाफ बढ़ेगा उसे काट दिया जाएगा यीशु के नाम में। मुझे पता नहीं आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो कि नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। मेरे बच्चों के खिलाफ हाथ उठेगा, कटना बनता है। कटना भी बोले तो ऐसा लटकना नहीं बनता है, ऐसा कट के सीधा गिर जाना बनता है। मेरी सास बोली अरे यार मैं इसका सास है, मेरे को बेटा बेटी बच्चा बोल रहा है। आदमी बच्चे क्या करते, समझ रहे हो? अब योद्धा हो, सेनाओं का यहोवा के बच्चे हो, हाँ है ना, योद्धा के जैसे बात करो। पिता तलवार की बात करता है, तुम भी तलवार का बात करने का। परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन दो धारी तलवार है, तुम्हारा भी शब्द दो धारी तलवार होना मानता है। पब्लिक तुमको पसंद नहीं करेगा, ठीक है, मस्का पॉलिश नहीं करना। कभी देखा है तलवार से कोई ब्रेड में मस्का पॉलिश लगाते हुए? देखा है क्या? नहीं देखा है ना? हाँ, तो तुम भी मत लगाओ। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो वचन बाइबल कहती है तुम्हारे जबान पे, तुम्हारे होठों पे बना रहना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा जबान भी दो धारी तलवार होना चाहिए। पास्टर मैम बोलेगा कैसा लगेगा? जैसा लगेगा लगेगा, तू वचन बोल। सुनो, मैं तुम्हें जब बोलता हूं ना, वही वचन तुमको काटने से पहले मुझे काटता है। ये हमेशा याद रखना। आप समझ रहे हो? एक प्रचारक पहले कटता है, फिर वो वचन तुमको आके काटता है। आमेन। परमेश्वर ने सुना है, परमेश्वर ने, और परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी हाथ तुम्हारे विरुद्ध में है, मैं उससे तुम्हें क्या करूंगा? क्या दूंगा? बाइबल सेज आई विल स्नैच यू फ्रॉम द हैंड ऑफ द एनिमी। बाइबल कहती है कि शत्रु के हाथ से छीन लूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं उसको शत्रु को ये नहीं बोलूंगा ले बेटा, मैं शत्रु को ये नहीं बोलेगा देती क्या मेरे को, प्लीज। प्रभु कहता है मेरा है, छीन के ले लूंगा। लगा बेटा? नहीं, वैसे मेरा ही था। मजाक मजाक। आमेन। तो तुम एक समय था किसी और के हाथ में थे, मजा एंजॉय कर रहे थे, फिर तुम्हारे लिए किसी ने प्रार्थना किया। बोलो, मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की। परमेश्वर ने तुम्हारा कॉलर को पकड़कर तुमको अपने राज्य में लेके आया। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। अच्छा था ना, उधर पार्टी हो रहा था, नाच रहे थे, किधर आ गए। अब नहीं समझेगा, अब नहीं समझेगा, जब वो आएगा तब समझेगा। आप समझ रहे हो? सुनो, जो माँ लोग प्रार्थना करते हो ना, तुम्हारी प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। माँ लोग, एक माँ ने प्रार्थना की, बाइबल बताता है सबसे उत्तम नबी को उसने जन्म दिया, उसका नाम सैमुएल। अब तुम बोलेगा बाप लोग, मैं निकालूंगा वचन, निकालूंगा, हमारे लिए भी निकालूंगा मैं वचन। लेकिन माँ का प्रार्थना, अब मानो नहीं मानो, अब मानोगे नहीं मानोगे, मेरे प्रभु में आने से पहले मेरे माता पिता प्रभु में थे, और वो प्रार्थना करते थे ये लड़का ना ये आना चाहिए प्रभु में। तो जहां पे कलीसिया होती थी, उस कलीसिया के रोड क्रॉस करते मेरा दोस्त का घर था, जहाँ पे बहुत बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड था। तो मेरे माता पिता इस सेनाओं का यहोवा करते, तो मैं इधर से उतर के निकल चले जाता था और नीचे फुटबॉल खेलता था। लेकिन मुझे एक चीज पक्का था, जैसे ही ऊपर गाना खत्म होएगा अब मैं मार खाने वाला हूँ। लेकिन डरने का, मैं डरता ही नहीं ना किसी से। मेरे को फुटबॉल खेलना है, पहले खेलूंगा फिर मार खाऊंगा। फिर मेरे पिताजी आते थे, कॉलर से पकड़ के मेरे को लेके जाते थे, फिर से आके कुर्सी में बिठाते थे। आज मेरी माता पिता प्रभु में नहीं है, लेकिन सुनो,
जब वो थे तब उन्होंने उनके नालायक बच्चे के लिए प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं को सुना और आज वो लड़का इधर खड़ा है। तो जो माँ है, तुम्हारे आंसुओं तक का हिसाब परमेश्वर रखता है। बाइबल कहती है she was whispering but a word didn't came out of her mouth। बाइबल कहती है जो डिंट है ना वो खूबसूरत है, एक शब्द भी बाइबल कहती है कि उसके मुंह से बाहर नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। क्यों भाई? क्योंकि मां की प्रार्थना। She was in distress। वो टूटी हुई थी, बांझपन ने उसे तोड़ा हुआ था, लेकिन उसकी एक प्रार्थना, बाइबल कहती है प्रभु ने सिर्फ उसे बांझपन से ही नहीं निकाला। प्रभु ने जब उसे बांझपन से निकाला, परमेश्वर ने कहा तेरा बांझपन को मैं आशीष में तब्दील करूंगा, और जब उस आशीष बाहर आएगा मैं उसे नबी करके कहलाऊंगा और वो मेरे राज के लिए इस्तेमाल होगा। सुनो, जब तुम्हारा ड्राइनेस, अच्छा आप किधर लगा? ड्राई बुश, सूखी घास, सूखा घास, किसके ऊपर? सूखा घास। परिस्थिति सूखी है प्रभु, हाँ उसी प्रभु परिस्थिति में आग लगाऊंगा। तो जो आपकी परिस्थिति है, परमेश्वर उसी परिस्थिति को लेकर अपनी महिमा करवाएगा। समझ रहे हो? ताकि परिस्थिति गवाही बन सके। Let your situation be a testimony for the Lord। होने दो तुम्हारी परिस्थिति परमेश्वर के लिए गवाही का कारण बने। आप समझ रहे हो इसकी गवाही का कारण? अब परमेश्वर तुमको छुड़ा तो लेगा, रखेगा कहां पर? कहीं तो रखेगा ना। कम ऑन चर्च, है ना? अंधकार से तुम्हें छीन तो लिया प्रभु ने, निकाल तो लिया, कहीं तो रखेगा ना लेके जाकर। यूहन्ना का किताब 10 निकालेंगे। यूहन्ना का किताब 10 में 28 और 29 पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब जॉन 10:28-29। बेटा मिला? यूहन्ना का किताब 10 निकालना। सीख रहे हैं हम लोग? हाँ सीख रहे हैं बेटा, सीख रही है? मिला बेटा? 10 में 28 और 29, 28 और 29। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं क्या देता हूँ? क्या देता हूँ? हाँ आगे। वे कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हाँ, अरे बाप रे, वो मुझे क्या नहीं करेगा? हाँ आगे। मेरे पिताजी ने जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमेन आमेन। सुनो, परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है आई गिव देम इटर्नल लाइफ एंड दे शैल नेवर पेरिश, नो वन विल स्नैच देम आउट ऑफ माय हैंड। परमेश्वर कहता है कि मैं पिता हूं, मेरे हाथों से मेरे बच्चों को कोई छीन नहीं सकता। तुम परमेश्वर के हाथ में आ चुके हो, तुम्हें अभी और कोई छीन नहीं सकता। तुम परमेश्वर के, तुम पिता के बाहों में आ चुके हो, अब तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। अब तुम्हें कोई छीन, जब तक तुम खुद नहीं जाओगे वो बात अलग है, लेकिन कोई तुम्हें और छीन। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं और मुझे कोई छीन नहीं सकता। आणखी जोर से बोल, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं और मुझे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, पिता ने तुम्हें गले लगा लिया है, तुम्हारे गंदे कपड़े उतार दिया है, राजघराने का नया कपड़ा पिना दिया है, हाथ में राजघराने का अंगूठी दे दिया है, और तुम्हारे हाथ में, अपना हाथ ऐसा करो, तुम्हारे हाथ में हाथ ऐसा करो,
हल्के में नहीं लेना ये बात को। तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। आज राजघराने में तुम नौकर को कहोगे खाना परोस, वो खाना परोसेगा। वो कहेगा मेरे कपड़े इस्त्री कर, वो इस्त्री करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर के राज में खड़े रह के उसके यीशु जो उसका पुत्र है उसके नाम में अधिकार लेके तुम शत्रु को कहोगे निकल यीशु के नाम में। अब समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने एक बार सिखाया था, एक समय था शत्रु तुम्हारे पीछे था, तुम उसके आगे थे। अब समय आ गया है परिस्थिति बदलने का। अब वो आगे, तुम पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे यीशु के नाम। आप समझ रहे हो? सिर्फ इतना मत बोलो यीशु के नाम से निकल, उसको पहले सवाल पूछो। ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का भवन है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। तू घर में आया ही कैसे? अब आया, अगली बार नहीं आना। उसे पता चलने दो तुम कौन हो। मेरे आत्मिक पिता ने वो एक बहुत अच्छी कहानी बताई, मेरे फटाक से ध्यान में आया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने बहुत सारे झाड़ को लेकर आया। झाड़ समझते हो? छोटे छोटे पौधे। उसमें से एक पौधा इतना बड़ा था, वो उनको पता नहीं क्या हो गया, वो लेके आए। उन्होंने बहुत सारे लेके आए और उन्होंने नोटिस किया कि एक झाड़ उसमें से कुछ दिनों के बाद में मर गया। सुनो मेरी बात को, यहाँ पर जैसे कहानी नहीं है, ये मैं सिद्धांत सिखा रहा हूं आपको। तो वो झाड़ क्या हो गया? वो मर गया। तो इनको बहुत गुस्सा आया, प्रॉफिट को बहुत गुस्सा आया। प्रॉफिट ने कुर्सी लिया और उस पौधे के पास गए, उनके पास जाके बैठा और उन्होंने पौधे से बात किया। आपको पता है उन्होंने पौधे से क्या पूछा? तुझे मालूम है ये घर किसका है? क्या तुझे पता है तू किस घर में आया है? ये परमेश्वर का घर है। यहां पे परमेश्वर के लोग रहते हैं, यहां पे परमेश्वर की जीवन रहती है। यहां पे तू मरा कैसे? क्योंकि इस घर में मृत्यु का आना मना है। तो तू आया कैसे? जैसे आया वैसे वापस जा। उन्होंने कहा अगले दिन से उन्होंने नोटिस किया कि वो जो पेड़ मरा हुआ था उसमें पत्ते फिर से आ रहे हैं। समझ रहे हो? हमारे बेटे को हम सिखाते, तो वो बीमार होता हम उसको सिखाते पहले तो प्रार्थना कर। आया कैसे? क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं, मैं मसीह का हूं, मसीह मेरा है, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। तो मृत्यु कहां से आई? आमेन। तो आपको देखो ऐसा शत्रु के हाथों से छीन लिया है, फिर से हाथ ऐसा करो और उसी हाथ में परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। अब इस हाथ का सही तरीके से इस्तेमाल करो, उस अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से करो। तुम्हारे हाथों में परमेश्वर ने अधिकार की अंगूठी डाल दी है। अब तुम परमेश्वर के राज में परमेश्वर के बेटे करके बुलाए गए हो। दैट मीन्स यू आर द प्रिंस एंड द प्रिंसेस इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। यानी जो परमेश्वर का अधिकार वो, कम ऑन चर्च, जो परमेश्वर का अधिकार वो, जो परमेश्वर का अधिकार वो तुम्हारा अधिकार। समझे? समझ में क्या कह रहा हूं? तो सबसे पहले परमेश्वर क्या देगा? परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे राज में आओगे सबसे पहले मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। क्या जीवन दूंगा? अनंत काल का जीवन दूंगा। और एक ऐसा जीवन दूंगा which will never perish, which will never, जो पेरिश नहीं होगा कभी, जिसका विनाश नहीं होगा। आमेन। तो आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने क्या कर लिया है? आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर ने, और वो हर चीज को परमेश्वर जानता है। आमेन। और आपको परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से क्या कर लिया है? निकाल लिया है। तो आप अभी अंधकार के राज्य के वारिस नहीं हो। सुनो, जब आप अंधकार में थे आप गुलाम थे,
लेकिन जब परमेश्वर ने अपने राज्य में आपको लेके आया, अब आप उसके राज में पुत्रो पुत्रिया हो, पुत्र हो और क्या हो? आमेन। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए मेरे राजा। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी परिस्थितियों को देखा प्रभु, और हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हर एक चीज को जानते हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार के रात से पिता परमेश्वर छुड़ाया है पिता परमेश्वर, और हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने आपके राज में लाके हमें बोया है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम आज घर को वापस लौटेंगे पिता परमेश्वर, आपको सुरक्षा को पूरा हफ्ता आपका अनुग्रह, आपका आशीष, आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर बनाए रखे। होने दो आपकी उपस्थिति जहाँ भी हम जाए पिता परमेश्वर, हमारे साथ हमारे संग आपकी उपस्थिति रहे। हमें मदद कर पिता परमेश्वर, हमें कैसा जीवन जिए पिता परमेश्वर, उत्तम जीवन पिता परमेश्वर जो आपको भाए पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद दें। सारा गौरव, सारा आदर, सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं क्योंकि आप योग्य है मेरे राजा। ये प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीहा के नाम से करते हैं। सभी कहे आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना परमेश्वर को जोरदार ताली दे।